होते हो। आइए आगे हम आज परमेश्वर के वचन को देखते हैं प्रार्थना के विषय में। हालेलुया। कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और कितने देर तक, कितने लंबे तक करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? आज हम देखेंगे प्रार्थना के विषय में कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था। हम उससे सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे उसके बाद हमारे जीवन में एक बदलाव को लाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रार्थना करने जाता है और जब तक वो परमेश्वर से प्रेम करता है, इस बात के लिए प्रार्थना में नहीं जाता है, हालेलुया, तब तक वो एक बड़े प्रभाव को, एक बड़े रिजल्ट को अपने लाइफ में नहीं देख सकता। आप ध्यान से सुनिए, जब तक आप अपने केवल जरूरतों के लिए ही प्रार्थना में जाते हैं और अपनी डिमांड को परमेश्वर को बता करके वापस आ जाते हैं, हालेलुया, आप वो बरकत, वो सक्सेस, वो ऊंचाई कभी नहीं देख पाओगे जो एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जाता है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जो केवल ऐसा बता करके वापस आ जाता है, एक दिन में बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, प्रभु मुझे चाहिए, वो चाहिए, चाहिए वो चाहिए, चाहिए, देख कितना दिन हो गया, उतना दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद सब बातें हो करके आमीन, और वहां से भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा हमारा जीवन है प्रार्थनाओं में, तो हमें आज ही सुधार लेना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं, हर एक को जाना है, पर्सनली जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। प्रार्थना में जब हम जाते हैं तो हम आरंभ करें परमेश्वर की स्तुति के साथ। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के नाम को, उसके उपकार को सबसे पहले ऊंचा उठाएं, उसको, परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके उपकारों के लिए, जो आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद दो। जब तक आप अपने समस्या को पहले बताते हो, हालेलुया, कि मेरी समस्या यह है, उससे पहले आपके पास जो आशीष है उसके लिए धन्यवाद दो। हालेलुया। आप समस्या बताओ, जरूरत बताओ, इसके पहले जो आपके पास है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि धन्यवाद पिता, मेरे पास सांसें हैं, मेरे पास मेरे शरीर के हर एक अंग सुरक्षित है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए घर है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जानते हैं जिसके किडनी फेल है, जिसका हार्ट फेल है, जिसके जो अंधे हैं, जो चल नहीं पाते हैं। कितने ऐसे हैं जो लंगड़े हैं, समस्याओं में हैं। आप नहीं जानते वो कितने दुख में हैं, लेकिन आपके सब अंग सुरक्षित है, स्वस्थ हैं, इसके लिए आप धन्यवाद दो। हालेलुया। आपके पास खाने के लिए, आपके पास रहने के लिए, परमेश्वर को थैंक्स करो इस बात के लिए। हालेलुया। ये नहीं कि जो नहीं है उसको लेकर के परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर को कि प्रभु मैं इतने दिन हो गए प्रार्थना कर था, अतके दिन हो गए मैं तो लिए उपवास रखता, प्रार्थना करता, कलीसिया जाता, लेकिन मोर पास कोई आशीष नहीं। हालेलुया। अपने कमियों को, अपने जरूरतों को मत गिनाओ परमेश्वर के आगे, सबसे पहले धन्यवाद को गिनो। कितने उपकार है परमेश्वर के आपके और मेरे ऊपर, उसको गिनो, उसको बताओ परमेश्वर को। पहले परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, उसको स्तुति करो, 10 मिनट 15 मिनट उसको धन्यवाद दो, उसकी आराधना करो, और उसके बाद परमेश्वर को कहो कि प्रभु तू मेरी जरूरतों को जानता है, तेरी कल्पना मेरे विषय में बुरी नहीं है, तू जो सोच कर मेरे लिए प्लान कर रखा है वो सब अच्छी है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, बस मुझे तेरे मार्गों पर चलते रहने के लिए शक्ति दे। मैं धीरज धरूं उन सब बातों के लिए जो पिता तू मुझे देने पर है। मैं विश्वास करता हूँ वो सारी चीजें जो मेरी जरूरत के तू देखता है और मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आए हैं तब तक प्रभु मुझे ऐसा धीरज धरने की शक्ति दे। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद के बाद, स्तुति के बाद आप अपने प्रार्थनाओं को उसके पास रखो। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल मत मांगो, परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, वो खुद कहता है। तो मैं कैसे उल्टा प्रचार करूं? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को जब हम प्रार्थना में उसको धन्यवाद नहीं देते हैं उन बातों के लिए जो हमारे पास है, जो परमेश्वर ने दिया है, तो हमारा हृदय क्या होगा जानते हैं? कठोर हो जाएगा। परमेश्वर के प्रति उसके चित्र, परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर में जो चित्र छपा है वो कठोर हो जाएगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। फिर हमारी प्रार्थना परमेश्वर का धन्यवाद से वो शिकायत में बदल जाएगा। इस कारण से मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास जाएं, सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है।
अच्छे परिवार के लिए, अच्छे भाई बहन के लिए, अच्छे बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, विवाह के लिए, सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, सबसे पहले थैंक्स करो। थैंक्स करो। प्रभु बिना ऑक्सीजन के हमें सांसें दे रहा है। लाखों करोड़ लोग हॉस्पिटल में बेड में पैसा पटाकर सांस पाते हैं, उसे हम फ्री में ले रहे हैं। इस सुंदर देश में हमें रखा है। आपको धन्यवाद देने के मैं नहीं कह पाऊंगा कि कितने हजारों हजार कारण हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आपकी प्रार्थना और आपकी मांग से कहीं ज्यादा लिस्ट है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप सबसे पहले परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसको धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसके बाद अपनी प्रार्थनाओं को रखो। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वासियों की समस्या इतनी बड़ी है, उसकी प्रार्थना का लाइन इतना लंबा है, उसकी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन प्रार्थना कितनी जानते हैं? इतनी छोटी। हालेलुया। समस्या इतनी बड़ी है, कैंसर है, शुगर है, घर में झगड़े है, बीमारी है, कष्ट है, तनाव है, गरीबी है, लेकिन प्रार्थना का जीवन कितना है? 5 मिनट का। रोज सबको बता करके परमेश्वर के पास से भाग जाना। सप्ताह में एक बार कलीसिया आना, 2 घंटा 1 घंटा बैठना, और उसके बाद घर में समय मिल जाए तो 5 मिनट प्रार्थना कर लेना। और समस्या इतनी बड़ी है, और उसके बाद कहे कि प्रभु मैं हर हफ्ता कलीसिया जाता हूं। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना कितनी है? 5 मिनट की। घर में उनकी पर्सनल प्रार्थना है 10 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की। और समस्या पहाड़ जैसी है। आप पहाड़ जैसे समस्या को लेकर के आप कुल्हाड़ी को लेकर के जाओगे, या फिर कहूं सबरी को लेकर के जाओगे, और पहाड़ जैसी समस्या है, तो आप कितने दिन में खोद पाओगे? हालेलुया। आपको वैसा औजार इकट्ठा करना पड़ेगा अगर समस्या पहाड़ जैसी है तो। हालेलुया। अगर आपकी समस्या है ही नहीं तो फिर प्रार्थना का विषय भी नहीं है। हालेलुया। और अगर आपको लगते है कि मेरी समस्या बड़ी है तो अपनी प्रार्थना को बढ़ाना भी जरूरी है। हालेलुया। अगर आप देख पा रहे हो कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे देश में, मेरे राज्य में जिस रीति से दौर है, जिस रीति से सिचुएशन है, विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए, सेवकों के लिए, जब इतनी बड़ी विपत्ति में, आपदा मेरे देश में है, जब मैं देख पा रहा हूं तो मेरी प्रार्थना इतनी छोटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा, वो जो अपने परिवार की जिम्मेदारी लेता है, वो थोड़ी सी प्रार्थना नहीं करेगा, छोटी सी नहीं करेगा, परंतु एक लापरवाह व्यक्ति ही 5 मिनट की प्रार्थना करेगा। परंतु जो एक जिम्मेदार है वो क्या करेगा? वो लंबे प्रार्थना करेगा, वो परमेश्वर के पास टिका रहेगा, बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। मान लिया जाए एक व्यक्ति को 1 लाख का कर्जा है, और उस देश में, राज्य में 1 घंटे का 50 रुपये मिलता है। कितना? 1 घंटा काम करने से 50 रुपये मिलता है, और उस व्यक्ति को 1 लाख का कर्जा है। तो क्या वो व्यक्ति एक दिन में 2 घंटा काम करके घर आ जाएगा? समस्या जब लाखों की है, कर्जा लाखों की है, तो क्या वो 2 घंटा काम करके आ जाएगा, या 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करेगा? कितना काम करेगा आपके हिसाब से? 2 घंटा करके आ जाएगा? कम से कम तो 8 घंटा काम करेगा, अगर 50 रुपया है तो। हालेलुया। 400-500 का तो काम करेगा, उसके बाद ही आएगा। 1 घंटा का 50 रुपये, चल 2 घंटा कर ले, अब 100 होगी, आ जाओ। क्या वो भाग आएगा? जबकि समस्या उसकी लाखों की है। सेम ऐसे ही समस्या जब लाखों की है, तो कैसे आप प्रार्थना 10 मिनट कर सकते हो? कैसे आप प्रार्थना 5 मिनट, 20 मिनट की कर सकते हो, और उसके बाद कहो कि प्रभु मैं 10 साल से तो मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा था, मैं 5 साल से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं तो ही चलो प्रभु मान था। लेकिन प्रार्थना कितनी है? 5 साल में, 10 साल में, आधे घंटे की, 20 मिनट की। समस्या जब लाखों की है, तकलीफ जब लाखों की है, जब तकलीफ लाखों की है, तब 10 मिनट की प्रार्थना है। और यदि कुछ तकलीफ ना रहे तो फिर प्रार्थना ही नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस कारण मैंने आपको कहा
कि परमेश्वर के प्रेम के कारण, उसके उपकारों के कारण रोज हमें परमेश्वर के पास जाना है, घंटों उसके पास बैठना है, उसका धन्यवाद करना है। जितना अधिक हो सके आप परमेश्वर को धन्यवाद दो जो चीजें आपको मिली हुए उसके लिए। हालेलुया। और जब भी अपनी प्रार्थनाओं को रखें तो परमेश्वर के पास शिकायत के द्वारा, कुड़कुड़ाने के द्वारा, या इतने समय से प्रभु मैं कर रहा हूँ ऐसा करके मत रखो, कि ऐसा परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने वाला प्रार्थना कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल ऐसा नहीं। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा है कि वो आपको उद्धार न कर सके? हालेलुया। वो खुद कहता है, क्या मेरा हाथ छोटा है कि मैं तेरा उद्धार न कर सकूं? परमेश्वर सामर्थी है, वो भुजबल है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो हर एक का उद्धार करता है, वो हर एक की समस्याओं को दूर करता है। हमारे जो प्रार्थना निवेदन है वो बड़ी शालीनता और एक परख के साथ, एक बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के निकट रखना है। हालेलुया। और परमेश्वर का सबसे अधिक थैंक्स करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। आपको अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना है। बिना प्रार्थना के आपके समस्या को उपाय नहीं होगा, याद रखो। हालेलुया। कितने ऐसे विश्वासी हैं जो खुद तो अपनी समस्या के लिए अपने घर में 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते और पास्टर के सिरदर्दी बनते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो, लेकिन एक भी मिनट वो खुद के लिए प्रार्थना है कि अगर उसका बच्चा बिगड़ा हुआ है, रोज गलत काम कर रहा है या पाप में है, वो खुद अपने बच्चे के लिए 5 मिनट एक दिन में घर में प्रार्थना नहीं करेगा, परंतु वो आकर के पास्टर कह के मेरे बच्चा बिगड़ गया प्रार्थना करे। तो वो व्यक्ति खुद सीरियस नहीं है उसका बेटा सुधर जाए। अगर वो सीरियस होता तो पहले खुद प्रार्थना करता, उसके लिए रोता, उसके लिए उपवास रखता, उसके लिए परमेश्वर के पास जाता कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जीवन पाए, वो सुधर जाए, तेरे पास आए। उसके अंदर में एक बोझ होता। हालेलुया। लेकिन वो खुद नहीं चाहता कि वो सुधर जाए। अगर चाहता तो वो खुद काम करता। मान लीजिए आपको, आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो क्या आप सबको बताते फिरेंगे कि मेरे पास खाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं है? अगर 20 को कहते एक जने दे दिया, लेकिन क्या एक दिन खाना दे दिया कोई तो भूख मिट जाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा कि आपके पास खाने को हो। वैसे ही आज विश्वासी है, समस्या सबको बताते फिरते हैं लेकिन प्रार्थना खुद नहीं करते हैं। अगर कोई कर दिया एक दिन प्रार्थना, आप समस्या बता दिए तो हालेलुया, लेकिन आप उसके लिए जब तक गंभीर नहीं, उस प्रार्थना के लिए आप खुद सीरियस नहीं हो, दूसरे की प्रार्थना काम नहीं आएगी। आप अपने जो मांगने की दशा है उससे आप बाहर नहीं आना चाहते हो तो कोई आपको हेल्प भी नहीं कर पाएगा। अगर एक दिन हेल्प भी कर दे, दूसरे दिन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको उसके लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। आप आकर के बोलोगे कि कितने जने मुझे फोन में कहते हैं कि प्रभु दास मुरली प्रार्थना कर दे, ऐसे ऐसे लगा, लेकिन वो खुद 2 मिनट प्रार्थना नहीं किए। समस्या होते ही तुरंत पास्टर को दिखाओ, पर्सनल परमेश्वर के पास जाओ, 10 मिनट प्रार्थना करो, अपनी समस्या को बताओ, प्रभु के वचन को अंगीकार करो, छुटकारे का इंतजार करो। हालेलुया। और उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पास्टर को, अपने अगुआ को मत बताओ उसको, वो आपके पिता के समान है, वो भी आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन क्या आप खुद उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं जो आप पास्टर को देते हैं? हालेलुया। समस्या यहीं पर है। आप खुद गंभीर नहीं अपनी समस्याओं को लेकर के और दूसरों को दिखाओगे तो नहीं होगा। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग जो है पास्टर के सिरदर्दी बन जाते हैं, लेकिन पास्टर कितना बोझ में है, कितना उसके पास भी प्रेशर है, सेवकाई का, परिवार का, गांव का, समाज का, देश का, दुनिया का। वो भी एक शरीर में है, वो भी मनुष्य है, वो भी इंसान है, लेकिन ये नहीं समझते, बस सब बोझ, सब लोड पास्टर को डाल दो। हालेलुया। एक अच्छा विश्वासी वो है जो अपने पास्टर का सिरदर्दी नहीं बनता, परंतु पास्टर के बोझ को भी उठाता है, पास्टर के तकलीफ को भी वो उठाता है। वो उसके लिए बोझ नहीं बनता, परंतु बोझ उठाने वाला बनता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आप जानो, अगर आप प्रार्थना के जीवन में हो, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप अपने जीवन में बहुत सारे गुड न्यूज को देखेंगे। आज से अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ा दो। आज से अपने
समय को बढ़ा दो प्रार्थना करने का। अगर आपका आधा घंटा का प्रार्थना है काफी नहीं, समस्या आधा घंटा में ठीक नहीं हो रहा है तो आपको बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बताओ मुझे, आप बहुत सारे इस जगह पर लेडीज हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जिस दिन कहना चाहिए कि पुटू रांधते हैं उस दिन कितना लकड़ी खर्चा करते हैं, और जिस दिन कलेरा रांधते हैं उस दिन कितना लकड़ी खर्चा करते हैं? क्या उतने ही लकड़ी में दोनों सब्जियां चूर जाती है? किसमें ज्यादा लगता है? क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पकाना पड़ता है। पुटू जल्दी चूर जाता है, हालेलुया, परंतु कलेरा जल्दी नहीं चूरता है। आप उतने ही ताप में पकाओगे तो कलेरा टेस्ट नहीं आएगा, वो कड़वा लगेगा। इतना बुद्धि है ना? या 5 मिनट में पुटू भी रांध देते हो, 5 मिनट में कलेरा भी हो जाता है क्या? हालेलुया। आपको आपके ही लैंग्वेज में मैं समझाना चाहता हूँ, जब समस्या हल्की है, हालेलुया, मतलब जो खाना बनाना है वो हल्का फुल्का है तो आपको कम आंच में बन जाता है, और जब वो हार्ड चीज है उसको अधिक पकाना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक आग डालना पड़ेगा, उसके लिए ठहरना पड़ेगा। वैसे ही अगर उतने आंच में आग नहीं पक रहा है जितने में पुटू पकाते हो, कलेरा नहीं पक रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लकड़ी डालना पड़ेगा। आपकी समस्या 5 मिनट की प्रार्थना में नहीं जा रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कोई बताओ। प्रार्थना को और बढ़ाना पड़ेगा। अगर समस्या 20 मिनट की, आधा घंटा के प्रार्थना में नहीं जा रही है तो सीधा सा बात है, आग डालना पड़ेगा और ज्यादा, जितना में वो पक पाए। आमीन। आपको अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना है। हालेलुया। आप देखना, आप आधा घंटा प्रार्थना करते हो, 1 घंटा कर दो उसको। अगर 1 घंटा करते हो, 2 घंटा कर दो। आमीन। 2 घंटा करते हो, उससे बढ़ा दो, देखना समस्या जाएगी कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तकलीफ के ऊपर तकलीफ आते ही जा रही है, प्रार्थना का जीवन घटता और घटता जा रहा है। कहां से समस्या हल होगा? मेरे प्रियो, जब आपका और मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को भी प्रार्थना की जरूरत पड़ी, जब देखा कि समस्या इतना बड़ा है, वो पूरा रात भर प्रार्थना करता था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो स्वर्ग से पृथ्वी में आया था, वो पूर्ण मनुष्य बना लेकिन पूर्ण परमेश्वर भी था, उसको भी प्रार्थना की जरूरत पड़ी, तो आपको और मुझको नहीं पड़ेगी? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शायद नहीं पड़ती, इस कारण तो नहीं करते हैं ना। यीशु मसीह 8-8 घंटा 10-10 घंटा प्रार्थना करता था रात को पहाड़ में। हालेलुया। देख पा रहा था परीक्षाएं बड़ी है, समस्याएं बड़ी है, इस कारण से उस लेवल की उसकी तैयारी भी थी। हालेलुया। लेकिन आज आपकी और मेरी तैयारियां कहाँ हैं? हम क्यों गंभीर नहीं हो रहे हैं? क्यों अपने समस्याओं को हम बस देखते ठहरे हुए हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने विश्वासी जीवन को मजाक नहीं बनाना है, नहीं तो शैतान प्रार्थना नहीं करोगे एक दिन आपकी जिंदगी का मजाक बना देगा। अगर इस रीति से सब कुछ ठंडा 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 रहेगा ना, बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। इस कारण से वो परीक्षा है, उससे पहले अपनी तैयारी को कर लो, अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ा लो, अपनी पवित्रता के जीवन को बढ़ा लो, परमेश्वर के साथ चलने के जीवन को बढ़ा लो। कोई कंप्रोमाइज नहीं गलत बातों के ऊपर। हालेलुया। उसको छोड़ दो और प्रार्थना के लेवल को बढ़ाओ। देखना बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी आएंगे, आप अपने परमेश्वर के फेवर को अपने साथ देखोगे, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को देखोगे, परमेश्वर के अद्भुत अलौकिक कामों को देखोगे। जिस रीति से दानियल के प्रार्थना जीवन था, वो चाहे राजा के द्वारा कितने भी बड़े फरमान सुना दिए गए, कितने भी बड़े उपदेश डाले गए, कि बोला गया कि जेल खानों में डाला जाएगा, बोला गया कि सिंह के माद में डाला जाएगा, तो क्या दानियल प्रार्थना के जीवन को कम कर दिया? नहीं, वो अपने प्रार्थना के जीवन को कम नहीं किया, वो बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा। वो आदेश जारी होने के बाद भी प्रार्थना करता रहा, और उसके बाद क्या हुआ? राजा ने उसको सिंह को मुंह में डाल दिया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि राजा बेचैन हो गया और कहा कि हे दानियल, क्या तू जिंदा है? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे जीवित रखा? दानियल ने क्या कहा कि हे राजा,
जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ और जिसके पीछे मैं चलता हूँ, वो परमेश्वर सच्चा है। मैंने उसके विरोध में कुछ नहीं किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। वो परमेश्वर के फेवर को पाया क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कठिन समय के लिए उसके पास एक अलौकिक तैयारियां थी, परमेश्वर का फेवर उसके साथ था, परमेश्वर का पक्ष उनके साथ था और वो उस परीक्षा से बाहर निकल गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस अंतिम दिनों में आपको और मुझको सबसे अधिक अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना है। शैतान ये कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना करो, आपको नींद लाएगा, आपको सुस्ती लाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके फोन की घंटी बजेगी, आपको बाथरूम लगेगा, आपको पेशाब लगेगा, आपको भूख आएगा, या फिर और भी कोई काम है जिसको निपटाना पड़ेगा, कोई आदमी आ जाएगा। रोज के लिए शैतान को आपको देने के लिए 1000 बहाने होंगे। क्यों? क्योंकि शैतान को परेशानी होती है आप जब प्रार्थना में बैठते हो। हालेलुया। परंतु सारी चीजों को साइड में करके परमेश्वर के पास आना है। अपने मोबाइल बंद कर दो, ताला लगा दो, घर के लोगों को बोल दो मैं प्रार्थना में हूँ 1 घंटा, कोई मत करना। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं कि आप काम के समय में ऐसा करो, आपको एक समय चुनना है जिसमें कोई आया जाया ना करे। एक पर्सनल परमेश्वर के साथ बैठने के लिए समय ढूंढो। अगर महिलाएं हैं, वो कहे कि 12 बजे मोला 12 से 1 प्रार्थना करना है, तो मार नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? प्रभु मोला बढ़िया लागते 12 बजे मैं प्रार्थना करिया। घर के लोग थक बिता के आए हैं पूरा खेत डोली का काम करके, और खाना देने के समय आप रूम में घुसे हो, कैसे गारी मार नहीं खाओगे? आपको प्रार्थना करना है तो रात के 12 से 1 करो ना। हालेलुया। 9 से 10 करो भाई प्रार्थना रात को। दिन में करना है तो 2 से 3 करो। हालेलुया। ऐसे समय निकालो, सुबह का समय निकालो जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई आपको देख ना पाए कि ये प्रार्थना करता है। हालेलुया। किसी को परेशानी ना हो, उस पर्सनल टाइम को प्रभु को दो, उस एकांत समय को प्रभु को दो। हालेलुया। जिससे आप परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाओ। आमीन। अभी एक बहन मेरे पास आई थी, वो दुष्टात्मा ग्रस्त थी और प्रार्थना करवा रही थी। वो बोल रहे थे कि प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करो, भारीपन लग रहा है, बोझ लग रहा है। जैसे मैं प्रार्थना किया दुष्टात्मा प्रकट हो गया और चिल्लाने लगा। हालेलुया। फिर उसके बाद वो थोड़ी शांत हुई। मैं उसके पति को बोला कि देखिए भाई, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो अच्छे से प्रार्थना में ही बने रहो और इधर उधर मत करो। उसने कहा कि उस लेडीज ने कि मुझे प्रार्थना करने नहीं देते घर के लोग। तो मैं उस भाई को पूछा, या तो फिर आप प्रार्थना करवाओ, इस सिस्टर को अच्छे से प्रार्थना करवाओ, नहीं तो ले जाओ किसी दूसरे के जगह, मुझे भी मत परेशान करो। अगर प्रार्थना आप लोगों को पसंद नहीं है तो फ्री में इलाज होता है करके मत आया करो, परंतु सच्चे दिल से परमेश्वर को मानो। हालेलुया। उस भाई ने कहा नहीं भैया, हम कभी मना नहीं करते। वो उसका पति अविश्वासी है, लेडीज विश्वासी जिसको दुष्ट आत्मा है। भैया मैं कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन क्या करूं, ये खाना देने के समय प्रार्थना में घुस जाती है। मेरी माँ अकेली है, थक के आती है और खाने के समय में खाना तो बना देती लेकिन कभी खाना नहीं देती है। इस कारण से मेरी माँ बोलती है। हालेलुया। अब बताइए, वो विश्वासी सिस्टर है, क्यों दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ेगा? घर में क्यों झगड़े नहीं होंगे? जानती है मेरा सास इतने मेहनत करके आता, मुझे घर से बाहर नहीं निकालती है, वो परिश्रम करके आती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके आने के समय तक मैं सारे काम को रेडी करूं, उसको खाना खिलाऊं। लेकिन ये जब 12 बजे की घुस गई रूम में और वो थक बिता के आई है, पूरा दिन उसके पास था, नहीं उतने समय नहीं करेगी, खाना दे के समय प्रार्थना करेगी। क्यों दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ेगा? कहां से मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगी? बुद्धिमान बनो कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे समय को चुनो जिसमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपको मिले। आमीन। हालेलुया। आपका काम, आप सुबह 5 बजे अपने काम में लग जाते हो। महिलाएं सुबह 5 बजे मुझे धोना मांजना सब कुछ होता है, घर के लोग काम में जाते हैं, खाना बनाना पड़ता है, टिफिन में लगाना पड़ता है, तो मुझे 5 बजे उठना है। अच्छी बात है, 5 बजे उठो, सब काम करो, लेकिन प्रार्थना उससे पहले आधा घंटा उठ जाओ, आधा घंटे प्रार्थना कर लो, उसके बाद काम पे कर लो। अब नहीं, वो 5 बजे काम उठा, मैं 5 बजे उठिया, बोला आधा घंटा प्रार्थना करना है, तब तक घर के लोग लेट हो गए और घर में फिर लड़ाई झगड़ा चालू। आपने आधा घंटा प्रार्थना किया और उसके बाद घर में झगड़े हो रहे हैं। क्या मतलब का आपकी प्रार्थना का? क्योंकि आपकी प्रार्थना की वजह से लेट हुए हैं। तो आपको बुद्धिमानी दिखाना है, अपने काम को पहले निपटा लो।
लंबा समय परमेश्वर के लिए रखो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के विषय में बताने को बहुत कुछ है मेरे प्रियो। कलीसिया आप सीखो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, धन्यवाद करो, उसके उपकारों को याद करो, अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ा दो। यही परमेश्वर आज आपको कहता है। और कोई भी 10 मिनट 20 मिनट की प्रार्थना में संतुष्ट मत रहो। आधे घंटे की प्रार्थना में अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ, पवित्रताई को बढ़ाओ, परमेश्वर के राज्य में बोने को बढ़ाओ, परमेश्वर के साथ संगति को बढ़ाओ। और अब देखना कैसे परमेश्वर का फेवर आपके साथ होगा, कैसे परमेश्वर आपका पक्ष लेगा, सारे कामों में वो आपको बढ़ाएगा, आपको उन्नत करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। और आप मसीह के कारण कभी लज्जित नहीं होंगे, परंतु यीशु मसीह के कारण आप हमेशा सम्मानित किए जाओगे। आप परमेश्वर का प्रेम देखोगे और परमेश्वर का फेवर, आपके विरोधी भी आपके साथ परमेश्वर का फेवर देख के लज्जित होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। सो आपने सीखा आज हमें प्रार्थना कैसे करना है, अधिक से अधिक प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना है। आमीन।